हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड वाली जो गवर्नमेंट वाली बुक है उसका पेज नंबर 56 इंग्लिश मीडियम में एग्जाम्पल नंबर 7। और आज हम इसी सवाल के साथ एक नया टॉपिक भी एडजस्टमेंट का सीखेंगे। हमारे इस चैप्टर के अंदर दो जो आएंगी एडजस्टमेंट आएंगी, उनमें से एक एडजस्टमेंट हम आज कवर करने वाले हैं। बाद में मैं एक साथ दोनों के वर्किंग नोट्स कैसे बनते हैं वो लिखवा दूंगा। एक बार आज इस सवाल में देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, चलो करें शुरू। कहां थे? एग्जाम्पल 7 की सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा है सबसे लास्ट लाइन में, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बना लें डिजाइन, करें शुरू। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। तो एक तो हम बनाने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा ही बना लेते हैं, ज्यादा बड़े की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी लाइन का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पहले से दो थे, पी और क्यू, एक और आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहां बना लेते हैं एक बैलेंस शीट। काफी सवाल में इतनी थी। चलो देखो बेटा, अब सवाल में क्या क्या दे रखा है एक बार डाटा को नोट कर लेते हैं। पी और क्यू पार्टनर्स थे 3:1 में, तो मैं यहां नोट कर लेता हूं इसको। पी और क्यू पार्टनर्स थे किस रेशो में? 3:1 में पार्टनर थे। और क्या दे रखा है सवाल के अंदर? लिखा है एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर कोई बांटने की चीजें, चलो बैलेंस शीट के अंदर से वो लिख लें अपन लोग। कैपिटल लिख दें, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। बताओ, हाँ एक सेकेंड, 85 और 40, 85,000 और 40,000। चलो अब देखो बेटा, बाहर क्या दे रखा है? आर इज एडमिटेड ऑन अ पार्टनर एज अ पार्टनर ऑन दैट डेट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड एट 5:3:2। बेटा ये ओल्ड रेशो था, आर के आने के बाद न्यू रेशो रख लिया इन लोगों ने 5:3:2, यानी 5 और 3 8 और 2 10। अगर पूछा जाए आर का शेयर कितना, तो आप क्या कहोगे? सर 2/10 है। ये सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल नहीं होगा तुम लोगों के पास, या तो एक बुक उधर दे दो और तुम दोनों एक से शेयर कर लो, ऐसा कर लो या तो। ठीक है, तुम दोनों एक से कर लो, तुम दोनों एक से कर लो, बुक शेयर कर लो, टर्न कर लो बुक को। चलो हम पूरी टर्न कर दी। हाँ तुम अपने पास रख लो या तो। हाँ चलो ठीक है, ऐसा सही है बिल्कुल। आगे देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, ध्यान से सुनेंगे। द अदर टर्म्स वर, पहला पॉइंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। बस इतने पे रुक जाएंगे। डेटर कितने के थे? 30,000 के। लिख दूं यहां पे? डेटर देखे बैलेंस शीट में कितने के थे। अब उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाओ। कितना बनाओ? 5%। 5 बोला था, तो ये 1500 होगा। अब हम चेक करेंगे क्या पहले से बना हुआ था? हाँ सर 1000 तो पहले से बना हुआ था, तो नुकसान कितने का हुआ? केवल 500 का ही तो हुआ, हाँ या ना? 1500 बनाना है, 1000 तो पहले से बना हुआ था, तो नुकसान कितने का हुआ? 500। अभी भी जो वैल्यू है वो बाहर नहीं लिखेंगे बेटा। ये सवाल में खास बात क्या है, ये जो 28,500 आया बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी सवाल में आगे लिखा है 2% प्रोविजन बनाना है। किस चीज के लिए? डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए। बेटा ये जो बची हुई वैल्यू है ना, बची हुई वैल्यू, उस पे बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। इसका कैलकुलेट करना 2%, वो वहां माइनस हो जाएगा और यहां आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 28,500। हाँ तो 1000 को ही तो 1500 बनाया है, वही तो नुकसान हुआ 500 का। 5% बनाना था, 30,000 का 5% कितना होता है? 1500। 1500 होता है, तो 1500 लेस किया। अब हमने देखा 1000 तो पहले से बना हुआ था, तो नुकसान कितने का और हुआ? 500 का हुआ। 1500 बनाया, 1000 तो पहले से ही था, तो हमने कितना और बनाया? नहीं आया समझ? आओ, तो अब डिस्काउंट वाला बनेगा 28,500 का 2%। समझ रहे हो? बची हुई वैल्यू पे डिस्काउंट देंगे।
जीरो, 2 पंजे 10 हासिल की, 1 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 570। तो बेटा ये 570 रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 27,930। तो जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और डिस्काउंट दोनों दे रखा हो, पहले बैड डेप्ट माइनस करोगे, फिर जो बचेगा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओगे। ये बात क्लियर है? तो नुकसान हुआ तो एक बार वहां माइनस किया और एक बार यहां डेबिट में डाल दिया। क्लियर? चलो अगला पॉइंट देखो, लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स वर वैल्यूड एट 80,000। बेटा बैलेंस शीट में कितने की थी? 86,000 की थी फिक्स्ड एसेट्स। तो 86,000 की चीज को अगर मैं 80,000 बनाऊंगा तो कितना कम करना पड़ेगा? तो 6,000 का नुकसान हो गया टू फिक्स्ड एसेट्स, 6,000 रुपए। ठीक है, अच्छा आगे क्या है बेटा? अगला है थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड सम ड्यू टू अजय 2,500 फॉर लास्ट 4 years हु इज नॉट लाइकली टू क्लेम। बेटा वो कह रहे हैं कि भाई क्रेडिटर जो थे ना बैलेंस शीट में 40,000 के थे, उनमें से एक बंदा था अजय जिसको हमें कितने रुपए चुकाने थे? 2,500 रुपए। पिछले 4 सालों से हमें वो मिल नहीं रहा है और हमें अब लग भी नहीं रहा कि वो क्लेम मांगेगा। हु इज नॉट लाइकली टू क्लेम, क्लेम का मतलब अब लग ही नहीं रहा कि वो पैसे मांगेगा। तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान? क्रेडिटर बढ़े या कम हो गए? क्रेडिटर थे कितने के? 40,000 के, उसमें से 2,500 का अजय तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, तो चुकाना ही नहीं पड़ेगा। तो कितना बचा? 37,500। 2,500 का फायदा हुआ, यहां लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने रुपए? 2,500, हाँ 2,500 रुपए। ये पॉइंट समझ में आया? एक क्रेडिटर था अजय नाम का जिसको पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो फायदा हो गया। लाइन को घर पे दोबारा पढ़ना, सवालों को सॉल्व करना, तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कह रहे हैं अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज रिक्वायर्ड 2% ऑन क्रेडिटर। अरे अभी तो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। ये 40,000 तो यहां माइनस 2,500, अभी ये बाहर नहीं आ रहा, अंदर ही है। पता है क्यों? जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर था, उसी तरह डिस्काउंट ऑन क्या बनाना है? क्रेडिटर बनाना है 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2% बनाना है, बची हुई अमाउंट का आता है। तो ये हमारे लिए फायदा है बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बची हुई अमाउंट पे, जैसे उसमें आया था डेटर में 37,500 का 2%। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 15, 2 3 6 और 1 7, 750। 750 यहां कम किया तो ये आ गया 36,750। क्लियर है ये बात? जैसे यहां डेटर पे जब डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो माइनस करने के बाद किया था, यहां पे भी उसी तरीके से किया। इस बार हमारे लिए फायदा है क्योंकि क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे। क्लियर है? हमारे लिए फायदे की बात थी। आगे आगे का है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000। थोड़ी देर के लिए लिख के छोड़ देते हैं। वैसे जब भी वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी होती है, इसकी कौन सी एंट्री होती है? रॉबिनहुड एंट्री करी जाती है अगर वो पैसा कैश में नहीं ला पाता तो। ठीक है, लेकिन अभी लिख के छोड़ देते हैं। पूरे फर्म की गुडविल 20,000 रुपए की है। आगे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? आर विल पे 30,000 एज कैपिटल एंड विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बस इतना ही पढ़ लो। कह रहे आर कैपिटल के कितने रुपए लाएगा? 30,000। तो यहां पे लिख दो बाय कैश, बाय कैश। आर लाएगा 30,000 तो कैश बढ़ जाएगा। कैश कितना था? बैंक था 7,000, बैंक था ना सवाल में 7,000 का, तो यहां आ जाएगा बैंक पहले से कितने का था? 7,000। कितने रुपए वो कैपिटल के लाया है? 30,000। हो गया डबल इफेक्ट। वो ये भी कह रहा है, कह रहे एंड विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जो उसका हिस्सा बनता है गुडविल का वो भी वो पैसे लाएगा। पहले ये देख ले आर का हिस्सा बनता कितना है? आर्स शेयर इन गुडविल, उसका हिस्सा बनता कितना है? 20,000 पूरे फर्म की है, उसका हिस्सा है 2/10, यानी कि कितना बनता है? अब वो 4,000 लाके पी और क्यू को देगा, किस रेशो में देगा? याद है पी और क्यू को किस रेशो में देगा? और सैक्रिफाइस निकलता कैसे है? वर्किंग नोट बनाओ, बिल्कुल सही। वर्किंग नोट नंबर 2, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। पी और क्यू का ही निकाल लो, आर की क्या जरूरत है? 3 और 1 4। बस याद ये रखना कि माइनस करते समय तीनों का टोटल करना है। 5 और 3 8 और 2 10, कहीं 5/8 लिख दो। 5/10, 3/10। आओ सैक्रिफाइस निकालो। 40
ठीक है, 10 तिया 30, 4 पंजे 20, कितना हो गया 10/40, और 40, 10 एकम 10, 4 तिया 12, कितना हो गया, ओहो सही कर रहा हूँ ना मैं, 5 3 8 2 10, 3/10, 10 चौक 40, 10 एकम 10, 4 तिया 12, ये तो बड़ा, हाँ बड़ी अच्छी बात आ गई सवाल में, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। अभी आर का लिख लेते हैं 0 - 2/10। अच्छा 2/10 का मतलब अगर मैं इसको 4 से चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं माइनस, हाँ तो गेन तो करेगा ना, इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे कर दूं तो माइनस का 8/40 हो गया, यानी इसको हुआ पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो, हाँ या ना, पक्की बात। अब आप लोगों को क्या करना है, पहली बात तो 4000 रुपये आर के में आने हैं, कैसे आएंगे जरा एक बार रॉबिनहुड एंट्री बताऊं। रॉबिनहुड एंट्री क्या बनती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, यही होती है। गेनिंग डेबिट का मतलब क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी, हाँ या ना। वैल्यू कैसे आती है, ये जो 20,000 थी, ये जो 20,000 थी उसे इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 इंटू 2/40, हाँ या ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 40 1000, नहीं कितना आएगा, हाँ 1000, और 20,000 इंटू 8/40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4000, और यह है 10/40, 20,000 इंटू 10/40, तो ये कितना हो जाएगा 5000, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि रॉबिनहुड एंट्री करो, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए रॉबिनहुड एंट्री की जाती है, वो करो, तो आप यही करोगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब मेरी बात सुनना, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस एंट्री तो हमने कर दी, अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये बंदा आर जो नया पार्टनर आया है वो तो गुडविल का पैसा कैश में लाएगा ना, तो आप यहां पे आर्स कैपिटल की बजाय वर्ड लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वर्ड लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आर वाला है, ठीक है। मैं आपका हिंट के लिए लिख रहा हूं वापस, ये कौन सा पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। स्पेशल पॉइंट है सवाल का, क्योंकि इसको गेन हो गया, अगर ये नहीं होता तो सवाल बहुत आसान सा था पहले की तरह ही, ठीक है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। क्यू के डेबिट में 1000 लिख दो, और इसके सामने नाम क्या है, पी, तो लिख दो 2 पीज कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के डेबिट में 4000 लिखे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो कोई अकाउंट ही नहीं होता, वो 4000 रुपए लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो यहां पे प्लस होंगे, ये वही 4000 है, देख रहे हो, प्रीमियम फॉर गुडविल वो 4000 ले आया, क्लियर है। पी को क्रेडिट करना है 5000 से, पी को क्रेडिट करूंगा 5000 से, लेकिन नाम किसका लिखूं, नाम आता है सामने वाले का, क्यों लिखूं या प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये तो लड़ाई हो गई, तो अलग अलग लिख देता हूं, 1000 तो लिख देता हूं कि इसको किसने दिए, क्यू ने दिए, और बाकी 4000 कहां से आए, प्रीमियम फॉर गुडविल से आए, ठीक है। एक तरीका तो इसको समझने का ये है जो मैंने अभी लिख के बताया, कि एक ऐसा कैलकुलेशन हो गई, जर्नल एंट्री रॉबिनहुड वाली पास करी, उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल आर हटा के प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, ठीक है। और अब इफेक्ट क्या किया, 1000 से डेबिट करना था क्यू को, डेबिट कर दिया क्यू को, और नाम लिख दिया सामने वाला यानी कि 2p। फिर देखा प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना है 4000, जिसका कोई अकाउंट होता नहीं है, कैश बढ़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, कैश बढ़ा दिया प्रीमियम फॉर गुडविल 4000। तीसरा, हमें क्यू को और पी को क्रेडिट करना था 5000 से, लेकिन नाम किसका लिखे, नाम तो दो है सामने, तो हमने 5000 के दो हिस्से कर दिए, 1000 और 4000, क्लियर है। 1000 लिख दिया क्यू के नाम से और 4000 लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। कोई डाउट। एक तरीका इसको समझने का ये था, दूसरा तरीका बड़ा आसान बता रहा हूं, दूसरे वाला तरीका भी। आप ये 20000 की वैल्यू गुडविल है ना, 20000 की वैल्यू गुडविल सीधा, अच्छा, और ये निकाल चुके हो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, तो मैं आपके लिए कोई शॉर्टकट तरीका भी सोचा था लिखते समय। हाँ, ये जो 4000 रुपए हैं, ये तो सीधा किसको दिलवाओगे, जिस बंदे ने सैक्रिफाइस किया है। ये 4000 किसको दिलवाओगे, जो बंदा सैक्रिफाइस करता है उसी को दे देते हैं, यानी ये 4000 रुपए तो इसको दिलवा दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 4000 केवल पी को दिलवाओगे और 4000 यहां जोड़ दोगे, हाँ या ना। अब आप यहां ये देखोगे यार, एक बंदा इसी मौके का फायदा उठाते हुए गेन कर गया, नए रेशो का फायदा उठाते हुए एक बंदे को गेन हो गया, तो इस बंदे को गेन हुआ तो इससे छीन के पैसा अलग से उसको दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे, ठीक है। तो यानी कि कितने रुपए छीनोगे, 20000 का 2/40,
ये निकलेगा 1000। तो ये किससे छीन के किसको देना है, Q से तो छीनना है क्योंकि उसको गेन हुआ था, और P को देना है। तो Q के तो डेबिट में आ जाएगी वैल्यू, कैपिटल कम करने का मतलब छीनना होता है, कैपिटल बढ़ाने का मतलब क्रेडिट करने का मतलब बढ़ाना होता है। तो ऐसे कर सकते हो, जहां से आपको समझ में आ रहा है वो रूट अपना लेना, ठीक है। तो ये स्पेशल पॉइंट था सवाल का। आगे बढ़ते हैं, सवाल में आप कौन सा पॉइंट है, घर जाके वीडियो दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आए तो। हाँ, अब आएगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होती है सबसे लास्ट में, अभी मैंने लाइन पढ़ भी नहीं रहा हूं, एडजस्टमेंट की लाइन है, आराम से समझाऊंगा वो एडजस्टमेंट की लाइन। पहले अभी आप लोगों को क्या करना है, बचे हुए सारे आइटम एक एक जगह डाल देने हैं। आओ बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम डालते हैं। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल 15,000, बिल्स पेबल 15,000। लेफ्ट साइड के आइटम हो गए, राइट साइड में बैंक हो गया, बैंक का टोटल लगा, चलो बाद में लगा देंगे। और डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, क्या स्टॉक, स्टॉक कितना था, 40,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स हो गई, नहीं, हाँ हो गई। फिर गुडविल राइट साइड को है और पी एंड एल राइट साइड को है, तो ये दोनों कहां आके बढ़ जाएंगे, लेफ्ट साइड में ओल्ड रेशो में, गुडविल और पी एंड एल। गुडविल कितनी थी, 8,000 को ओल्ड रेशो यानी कि 3:1 में, तो 6,000 और 2,000। और जनरल पी एंड एल कितना था, को भी 3:1 में, तो 7,500 और 2,500। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, आ गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो पहले तो, ये देखो ये आया 70, 5 और 5 10, 1 और 6 7, 7070, यहाँ भी लिखा 7070, 5 2 5 10, ठीक है, 5 और 2 7, 5 और 7 12 और 8 20, 1 और 2 3 और 4 7। आ रहा है समझ, 4,820 की जो बैलेंसिंग फिगर है, 5 और 2 7, 5 और 7 12 20, 2 और 2 4 और 3 7, हाँ। तो ये आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, पी और क्यू में 3:1 में। 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, बचा 2, 4 5 20, 955। 3 से करो, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, हासिल किया 3 27 और 1 28, ठीक है। 7 5 12 1 और 8 9 18। अब ये राइट में है तो कहाँ आके बटेगा, लेफ्ट में। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2865 और 955। आओ आ गई बात समझ में। अब हम लोग अगर इतना समझ चुके हैं तो हम वो नया टॉपिक आज कवर करेंगे, एडजस्टमेंट। और अगर अभी इतने में समझ नहीं आया तो पूछ लो। इतने में पहली बात में एक बार हल्का फुल्का सा रिवाइज करा दूं, क्या क्या था। एक तो डेटर से रिलेटेड पॉइंट था, जिसमें पहले बैड डेप्ट वाला प्रोविजन बनाना था 5%, तो हमने निकाला 1500 आया, 1000 तो पहले से बना हुआ था, तो हमने कितना और बढ़ाया 500, तो ये 1000 से बढ़ा के 1500 कर दिया और ये वाला कर दिया 500 डेबिट। फिर डिस्काउंट पे भी बनाना था, तो बची हुई वैल्यू पे कैलकुलेट होता है 2% डिस्काउंट। एक बार यहां माइनस किया, एक बार यहां। फिर क्रेडिटर में गए, एक बंदा मिल नहीं रहा था, माइनस कर दिया, फायदा हो गया। फिर 2% डिस्काउंट उस पर भी बनाना था, फायदा हो गया, ये भी बची हुई वैल्यू पे कैलकुलेट किया। फिक्स एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू कर दी, नया पार्टनर 30,000 की कैपिटल ला रहा था, 2 जगह जोड़ दिया। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का टॉपिक था उसमें क्या किया, हमें 20,000 पूरे फर्म की गुडविल पता है, हमने देखा इस बंदे से जो सैक्रिफाइस करा होगा उसको दिलवाएंगे पैसे। इस बंदे का शेयर निकलता है 4,000, 4,000 में नया पार्टनर हूं, किसको लाके दूंगा, जो मेरे लिए सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस केवल इस बंदे ने किया था, किसने, इसने, तो पैसा केवल पी को लाके दे दिया मैंने, पूरे 4,000 रुपए। आया समझ। प्रीमियम फॉर गुडविल में प्लस किए यहां बैंक में, और यहां लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल किसको लाके दे दिए, इसको। अब हमने देखा मौके का फायदा उठाते हुए क्यू को गेन हो गया, तो हम क्यू से बोलेंगे क्योंकि तुझे गेन हुआ है तू भी पैसे निकाल के दे, किसको देगा, पी को देगा। कितने, 20,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, 20,000 का 2/40 यानी कि 1,000 रुपए तू निकाल के पी को देगा, तो पी को क्रेडिट कर दिया बाय क्यू और क्यू को डेबिट कर दिया 2p। आ रहा है समझ। फिर हमने क्या किया, पी एंड एल और जनरल रिजर्व इनको गुडविल को बांट दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस करके बांट दिया। इतना सब होने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की जा सकती है। अब जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। कैपिटल एडजस्टमेंट वही बच्चा पेपर में अटेम्प्ट करे जो कॉन्फिडेंट है कि इतना सब कुछ सही हो गया है। अगर उसे लगता है एक भी पॉइंट में तुक्का मारा है तो बस सवाल को इतने पे ही स्टॉप करके आ जाए, इतने पे ही। तो 6 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर तो मिलेंगे इतने के भी, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के 2 नुकसान बता देता हूं। जो बच्चे पूरे 80 नहीं लाना चाहते, ये बातें उनके लिए हैं, जो 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाना चाहते, जो 70 पे भी संतुष्ट होंगे, 60 या 55 आ जाए 80 में से तो भी संतुष्ट हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट करने के 2 नुकसान है। पहली बात तो ये कि अगर ऊपर एक भी गलती हुई है
तो कैपिटल एडजस्टमेंट सही नहीं हो सकती, वो गलती होगी। अगर एक भी कहीं पे भी गलती हुई है, कोई एक आइटम छूट गया या बांटने में गलती हुई है, कोई भी रीजन है, तो आपके कैपिटल एडजस्टमेंट सही हो ही नहीं सकती, तो किया धरा बेकार हो गया। दूसरी बात, इसको करने में जो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, यानी अभी जो हम करने वाले हैं, मैं तो तेजी से उसको करवा दूंगा, आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करना होगा। उसको करने में जितना आप समय लोगे, वो उतने समय में कोई 2 नंबर का और टॉपिक अटेम्प्ट हो सकता है। होता क्या है, पेपर से आने के बाद बोलते हो सर आता हुआ छूट गया, ये है वो है, और बच्चा इसी सवाल में आधा 1-1 घंटा लगाया था, 40 मिनट इस सवाल को दिया है, पेपर में 12 मिनट देने चाहिए इस सवाल को, और आधी घंटा आप लोग लगाते हो। आप अभी भी अगर घर पे करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आधा-पौन घंटे से कम नहीं करोगे इसको, ठीक है। तो यानी पेपर में तो 12 से 15 मिनट ही मिल रहे हैं और हम आधी घंटा दे रहे हैं, तो कुछ तो छूटने वाला है हमारा। तो बेहतर है कि इस 2 नंबर को छोड़ के कोई और जगह पकड़ लो, ठीक है। फिर भी एक बार सीखना तो है कि चैप्टर के अंदर आ रहा है तो कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। इस चैप्टर में 2 तरह की एडजस्टमेंट होती हैं। एक तो ये कि नया पार्टनर कुछ पैसे ला रहा है, वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से ये पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, तो पूरी फर्म मेरे हिसाब से कैपिटल रखेगी अपनी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो जो पुराने पार्टनर हैं वो कहेंगे, मैं पूछूंगा भी मैं कितने पैसे लाया। दूसरी एडजस्टमेंट जो अभी नहीं आ रही, बाद में आएगी। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, मैं कहूंगा भैया कितने पैसे लाने हैं, मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं कितने पैसे ला रहा हूं, पूछूंगा कितने पैसे लाने हैं। तो वो पुराने पार्टनर क्या कहेंगे, जो हमारी कैपिटल है ना, इस हिसाब से तू ले आ, इस जो हमारी है उस हिसाब से जो तेरी बनती है वो तू ले आ। तो 2 टॉपिक सीखने हैं, नए के हिसाब से पुरानों की बदल दो, दूसरा टॉपिक पुरानों के हिसाब से नया वाला लेके आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या इस लाइन को एक बार आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से। लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं सवाल की, लिखा है सेकंड लास्ट लाइन, 30,000 एज कैपिटल एंड विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड, मिल गया सभी को, अंडरलाइन कर लेंगे चाहे तो, कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू यानी पुराने लोगों की, बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर। आर कौन है, नया, यानी नए के हिसाब से पुरानों की बदलनी है। क्लियर है। तो ये हमारा एक टॉपिक है। कैसे करते हैं जरा देखो, स्टेप सुन लेना। ये जो हम नोट्स लिख रहे हैं, इसे चाहे तो कहीं नोट्स में लिख लेना आप अलग से, जैसे नोट्स बनाते हैं ना। नए पार्टनर के हिसाब से पुरानों की बदल दो, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल चेंज कर दो। ठीक है, समझ रहे हो इस लाइन का मीनिंग? पी और क्यू की चेंज कर दो आर के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करते हो, स्टेप 1, टोटल कैपिटल शुड बी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है ना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। वो हिडन गुडविल वाला होता था ना, वही ब्रैकेट है ये, हिडन गुडविल वाले फार्मूले का पहला पैकेट। बेटा नया पार्टनर कितने रुपए ला रहा है, सोच के देखो। मैं 2/10, 2/10 का मतलब होता है 1/5, हाँ या ना? मेरे से तुम लोग 30 रुपए मांग रहे हो और मेरे को पिज्जा कितना दे रहे हो, 1/5। 1/5 हुआ ना 2/10 का मतलब, ठीक है। मेरे से आप 30 रुपए मंगवा रहे हो और मेरे को पिज्जा कितने का दे रहे हो, 1/5, यानी 5वां हिस्सा दे रहे हो पिज्जा का। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार ये पूरा पिज्जा कितने का आया होगा, बोलो जल्दी से, कितने का आया होगा? अगर मेरे को 5वां हिस्सा 30 रुपए में मिल रहा है तो पूरा पिज्जा कितने का आया होगा, 150 रुपए का, हाँ या ना? 12th के स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्जाम वाले। रेसिप्रोकल ऑफ शेयर यानी कि 5/1, पूरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? 150 रुपए का पूरा पिज्जा आया होगा। अब पूरे पिज्जा को न्यू रेशो में बांट दो। स्टेप 2, कैलकुलेट न्यू रेशो, कैलकुलेट न्यू रेशो। बेटा इस सवाल में न्यू रेशो दे रखा है, हाँ या ना? 5, 3, 2, तो ये सेकंड काम हो गया। पहला काम क्या था, नई कैपिटल निकालो। दूसरा काम क्या था, न्यू रेशो निकालो। न्यू कैपिटल न्यू रेशो। अब ये न्यू कैपिटल न्यू रेशो को क्या करोगे, यहां एक लाइन खाली छोड़ के, दोनों तरफ एक लाइन खाली छोड़ के टू बैलेंस सीडी में लिख दोगे। लिख देता हूं स्टेप 3,
टू बैलेंस सीडी के सामने न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। बिल्कुल सही जवाब बेटा। यानी कि यहां क्या करूंगा, बैलेंस सीडी के सामने, यानी कि 1.5 लाख को किस रेशो में बांटूंगा, 5:3:2। विशाखा बांटना तो आता है, 5/10 पहले बंदे को, 5 और 3 8 हो तो 10, 10 से डिवाइड किया 15, 15 तिया 45,000 और 15 पंजे 75, सॉरी, और 15 तिया 45,000 और 15 दूनी। ये वैल्यूज कैसे आई, समझ में आ गया सभी को? ये था। अब स्टेप 4 और लास्ट, स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर। बी ऑब्लिक एफ जानते हो, बैलेंसिंग फिगर का मतलब डिफरेंस। जहां भी आए, ठीक है, कैश या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना आप। बैलेंसिंग फिगर जहां भी है कैश या करंट में ट्रांसफर करना है, कैसे डिसाइड होगा सवाल खुद बताएगा। सवाल ने देखो क्या लिखा है, अगली लाइन में लिखा है सवाल ने, एडजस्टमेंट इन कैपिटल बी मेड ऑन कैश बेसिस। अंडरलाइन कर सकते हो कैश बेसिस को। तो यानी अब जो भी डिफरेंस आएगा उसे कहां ट्रांसफर करोगे, इस सवाल में कैश में करोगे। ठीक है, आ रहा है समझ? तो आओ बेटा मैं टोटल लगाता हूं। अब ये देखो नीचे मैंने टोटल लगाया, बिल्कुल है ना, बैलेंस सीडी से नीचे एक एक करके। इसका बड़ा दिख रहा है या इधर का बड़ा दिख रहा है? वो बड़ा दिख रहा है ना शायद, 15, 5, 20 और 70, 90, और ये भी 90, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 5, 6, 5 और 8 13, 1 और 6 7 और 7 14 और 2 16 और 5 21, हासिल की 2 और 7 9। ये बड़ा था इधर वाला, तो ये 91,365 लिखा, यहां पे भी लिखा 91,365, और ये सब माइनस कर दिया, 90,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इसके सामने क्या लिखूं, बाय कैश लिखूंगा। ठीक है, अच्छा सुनो, दूसरे का चेक करो, वहां 40 है और ये बड़ा है, ये जोड़ दो, 5 5 5 और 9 14, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 5 11, 1 और 4 5, 51,455। यहां पे भी लिखा 51,455, 40 माइनस किया तो 11,455। अब वो 30 है, यहां भी 30 है, इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? बन गया कैपिटल अकाउंट, हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टेप्स याद रहेंगे, मैंने जानबूझ के हिंदी में इस तरीके से लिखवाए ताकि अगर आप भूलो भी तो आपको पता रहे कि क्या क्या करना है। ठीक है, जनरली इस तरीके से लिखवाता नहीं हूं मैं। आओ अब सुनो बेटा, अब आपको ये चीजें बैलेंस शीट में जानी है, कैपिटल जानी थी बैलेंस शीट में। आओ कैपिटल बताओगे जरा, पी की, क्यू की, आर की कौन सी कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी, वैल्यू बताओ। बिल्कुल सही बेटा, गलती से बच्चे टोटल डाल देते हैं, वो मत डाल देना, है ना। 75,000, 45,000 और 30,000, ये बात क्लियर है। इतना ही नहीं, ये जो कैश या बैंक आया है ना, ये बैंक आया है इस सवाल में, हाँ, अब ऐड होगा या लेस होगा ये भी तो समस्या है कि प्लस करेंगे या माइनस। देखो कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है या कम होती है? डेबिट में कम होती है। तो अगर कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ रही है तो कैश भी बढ़ेगा, और अगर डेबिट साइड में होता तो कैश भी कम हो जाता। यहां कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, तो कैश भी बढ़ा देंगे। ठीक है, 1,365 रुपए और 11,455 रुपए टोटल बाहर लगा दूं इनका। समझ में आ रहा है? अगर ये उधर होते तो कैपिटल कम होती है तो वो भी कम होता। 5 और 5 10, 1 और 6 7 और 5 12, हासिल की 1 और 6 5 और 3 8, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13, हासिल की 1 और 3 4 और 1 5, 53,820। ठीक है, अब क्या करना है? दुआ करनी है कि टोटल मैच हो जाए। दुआ करो। 50, 7 7 का 7, 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21, हासिल की 2 और 3 5 और 4 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20। यहां पे भी 3 और 2 5, 9 9 और 8 17, हासिल की 1 1 और 7 8 और 3 11, 11 का 1, हासिल की 1 और 2 3 और 8 11 और 5 16 और 4 20। दुआ कबूल हुई। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों के लिए इसको फिर से बता दूं कि ये कैसे आया, या समझ में आ गया है? घर पे दोबारा से ये लैंग्वेज पढ़ोगे ऊपर वाली तो हो जाएगा।
टू बैलेंस सीडी तो इधर ही आएगा ना बेटा, करंट अकाउंट में आ जाते हैं वो, तुम थ्योरी पढ़ रही हो कहीं ना कहीं कुछ, इस चैप्टर में इस सवाल के अंदर यही आएगा और जा ही नहीं सकता। क्यों? टू बैलेंस सीडी, ये टू कहां है? यहां है, तो तीनों का एक ही तरफ आएगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है उस तरफ आ जाए? इस सवाल में तो यही आएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम कैपिटल करंट अकाउंट पढ़ते हो, वहां पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस इधर उधर हो जाते हैं, ये करंट अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें यही मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये वाली मैं पढ़ के बता रहा हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी वाली पढ़ी हमने? लिखा था कि पुरानों की बदल दो नए के आधार पे। तो पहले नए के आधार पे स्टेप 1 में निकालना है कि नया बंदा कैपिटल कितनी सोच रहा है। नए बंदे से आपने 30,000 रुपए मंगवाए उसके 2/10 के लिए, तो 2/10 का मतलब 30,000 इंटू 10/2 कर दूं तो कितनी आ गई? 1.5 लाख। आ रही है बात समझ? 2/10 था ना मेरा शेयर, तो मेरे हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल निकाल दो पहले। तो पहला स्टेप, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितना? फार्मूला नहीं भी लिखो तो चलेगा बेटा, बस न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 1.5 लाख। फिर क्योंकि नए रेशो में बांटनी है तो न्यू रेशो पता होना चाहिए। इस सवाल में दे रखा है, आगे वो देगा नहीं, निकालना पड़ेगा, तो निकालना भी पड़ेगा, वो एक और वर्किंग नोट बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था कैलकुलेट न्यू रेशो, इस सवाल में गिवन है। न्यू रेशो कितना है? 532, तो ये तो स्टेप रहा ही नहीं इस सवाल में। अब न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट के कहां लिखोगे? ये लिखना थोड़ी है अपन को कहीं पे पेपर में, हमें तो इतना सा समझना है कि हमें टोटल कैपिटल पता हो और टोटल न्यू रेशो पता हो। तो न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में टू बैलेंस सीडी के सामने लिखेंगे, और याद रखना यहां एक लाइन कम से कम खाली होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता था किसी बंदे का बैलेंसिंग फिगर आता तो वो यहां लिखा जाता, और वो बैलेंस सीडी से ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं आ सकता बैलेंस। इसलिए एक लाइन इधर भी खाली रखा करो, एक लाइन इधर भी खाली रखा करो कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय। ठीक है, तो हमें क्या करना है? न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देना है तीनों के सामने। ये वैल्यू हमारी आ गई, क्लियर है? फिर हम वैसे नॉर्मल अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे किसी भी अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं। यहां का टोटल बड़ा दिख रहा था, बड़ा टोटल दोनों तरफ लिखा, फिर ये माइनस किया, डिफरेंस जो आया वो कैश या करंट में भी, सवाल ने अगर बोला हो करंट में भेजो तो करंट में भेज देते हैं, फिलहाल उसने कैश बोला था तो हमने कैश लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात ये कैश में प्लस होगा या माइनस? सर उधर है तो प्लस, इधर है तो माइनस, क्योंकि कैपिटल बढ़ी तो प्लस और घटी तो माइनस। ठीक है, बस यही था कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, दूसरे वाली जो कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी वो थोड़ी सी और अलग होती है, उसमें एक ही फार्मूला होता है। ये थोड़ी लंबी दिख रही है, वो आसान होती है दूसरे वाली जो होती है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।